नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। और स्वस्थ और मस्त तो होना भी चाहिए भाई, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कोई भी काम हमारा ठीक तरीके से होगा नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भर दोपहर निधि जा कहाँ रही है, तो चलिए चलते हैं, आपको बताते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। और धूप काफ़ी तेज़ है, इस समय जून का महीना है और आज तारीख हो चुकी है 6। अब आप लोग सोच रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से निधि का ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी, तो वो भी आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने ब्लॉग तो बना रखे हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा ही। तो ये पहला ब्लॉग आप लोग के पास आ रहा है। ये ब्लॉग है बुधवार के दिन का, क्योंकि मेरे ब्लॉग ऑलरेडी 2 दिन लेट हो चुके हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं देखिए, ये यादव चाचा का घर है, जो कि आप मेरे पुराने ब्लॉग में बहुत बार देख चुके हैं। तो आप लोग देखते थे बैक तरफ से और आज दिखा रहे हैं हम आपको फ्रंट तरफ से, यानी आप पीछे वाला हिस्सा देखते थे मेरे घर के सामने से और आज मैं आपको आगे से दिखा रही हूँ। तो मेन रोड से सीधे चाचा के घर उतरे, चाचा की जो सार है यानी गौशाला है, वहाँ से सीधे हम बाड़ी होते हुए निकल जाएंगे हमारे पुराने वाले घर पे, क्योंकि जो बाकी का जो रूट है ना वो काफ़ी लंबा घेरना पड़ेगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट हमारे घर पे पहुँच जाएंगे। और चाचा की भैंस बंधी हुई है, इन्होंने अभी भैंस खरीदी है नई, क्योंकि हमारे यहाँ यादव समाज के काफ़ी सारे जो लोग हैं वो दूध का धंधा करते हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं करते, कुछ दूसरा काम करते हैं। तो इनके यहाँ नई भैंस आई हुई है और ये लोग गाय कम पालते हैं, भैंस ज़्यादा पालते हैं। और वेद भैया हमारे छोटे वाले बच्चे को, यानी जो भैंस का पड्डा था ना, उसको खिलाने लगा था। तो चलिए फाइनली आ गए हम पुराने घर। और पुराने घर आकर ना इतना सुकून मिलता है यार, क्या बताएं। कब से सोच रहे हैं जाने के लिए, कि जाना है, कि दिन सारे घर की साफ़ सफाई करना है, वहीं खाना बनाना है, दिन भर वहीं व्यतीत करना, फिर आना है। पर पता नहीं कैसी उलझन में फंस चुकी हूँ कि हाँ, आना ही नहीं हो पाता है। और मैं अभी आई हुई, बहुत ज़रूरी काम से आई हुई हूँ। भर दोपहर मुझे आना पड़ा, टाइम हुआ था लगभग 2 बजे या 2:30 बजे समथिंग का, तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और ये देखिए, यहाँ हम पहुँच गए हैं। और सच कहा जाए तो सुकून इन्हीं घरों में था। जो यहाँ रह चुके हैं ना, उनको इसका मज़ा पता है। और जिन लोगों को लगता है कि यार ये ऐसे ही है, फालतू है इन घरों में रहना, उनको इसका मज़ा नहीं पता होगा। और देखिए, ये है हमारे ससुर जी का रूम। तो मैं जब तक कि वहाँ पर काम कर रही थी, तब तक येसी ने आके थोड़ा सा वीडियो यहाँ का बना लिया था। और आज मेरे हस्बैंड ना यहाँ की लिपाई करके गए हैं, क्योंकि मैं आ नहीं पाती हूँ और आना मैं चाहती हूँ, ऐसा नहीं है। आपने देखा है, मेरा एक ब्लॉग मैंने बनाया था कि मेरा सारा राशन पानी एक टब में भर के रखा हुआ है कि यार मुझे घर जाना, पुराने वाले घर जाना है। पर यहीं के काम से मुझे फुर्सत नहीं मिल पाती, कि मैं जा ही नहीं पाती हूँ। और अभी जो मेरे यहाँ मिस्त्री लगे हैं, देख रहे हैं आप लोग कि पिछले 1 महीने से वो लगे हुए हैं। मैंने उनसे बोला भी था कि 2 दिन अभी आके आप काम कर दो, 7 तारीख से आप लोग छुट्टी ले लो। पर उन लोग की मन मर्जी का काम है। पता चला वो जिस दिन छुट्टी लेने के लिए मना करे उस दिन छुट्टी ले लें, और जब बोलें कि अभी मत आना, उस दिन उन लोग आ जाते हैं। तो पीछे वाले घर का ये हाल हो चुका है। आप लोगों ने यहाँ पर मुझे बहुत सारे वीडियोज़ में काम करते देखा है। तो अब कुल मिला के यहाँ जंगल हो रहा है धीरे धीरे, और इस बारिश में तो यहाँ अच्छा खासा जंगल हो जाना है। और अब कीड़े मकोड़े यानी सांप बिच्छू का भी यहाँ डेरा रहेगा ही। तो चलिए, यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा जो वीडियो बना रही थी, ये वो दिखा रही थी। और मैं आई हुई थी यहाँ पर लोहे की कढ़ाई लेने के लिए, क्योंकि मुझे ज़रूरत है लोहे की बड़ी वाली कढ़ाई की, जो कि इसी घर में थी। और काफ़ी बताया भी मैंने कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि मुझे पुराने वाले बर्तनों को जाकर धोकर व्यवस्थित रखना है, पर जा ही नहीं पाते। उस कभी कभी ना बहुत ज़्यादा दुख भी होता है यार, बहुत दुख होता है कि यार घर में ना 1 से 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, कि कोई इस घर में एक दिन का काम इधर का संभाल ले, मैं उस घर चली जाऊँ। और आप लोग कहेंगे कि आपकी बेटी तो है, तो आप अपनी बेटी को छोड़कर आप जा सकती हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, बेटी होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और बेटी को मैं अकेले कहीं भी नहीं छोड़ती हूँ। तो उसको या तो मैं साथ में लेकर जाऊँगी, अगर वो नहीं जाएगी तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। तो मैं उसको बिल्कुल भी कहीं भी अकेला नहीं छोड़ती हूँ। और ये है मेरे घर का पीछे वाला हिस्सा, जो जहाँ भी आप देख रहे थे ना, जो बारामदा देख रहे थे, ये हमारी सार थी। यहाँ पर हमारी गाय वगैरह रहती थी। और सच बताऊं, मुझे अपने पुराने चैनल को बंद करने का बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि ना वो एकदम ऐसा डाउन हो गया था ना, कि उस पर मेहनत करने का मन ही नहीं हो रहा था। और जो वीडियोस मैंने बना रखे हैं ना, वो वीडियो देखने में जो मज़ा आता था ना, वो इन वीडियो देखने में उतना मज़ा नहीं आता है। पर हाँ, जिन्होंने वो वीडियो देखे हैं वो भी कमेंट करके बताएंगे कि सच बताइए वो कैसे थे और अभी के वीडियो कैसे थे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी गाय बनती थी और पुराने वाले सोफ़े ये रखे हुए हैं, ये मेरे ससुर जी के हाथ के। मैंने इनको निकलवा कर बाहर रख दिए थे, क्योंकि पीछे कमरे में पड़े हुए थे, तो मैंने इनको वहाँ रख दिया था।
रखा हुआ है, क्योंकि लकड़ी वाले मिस्त्री को बुलवाया है। अब वो पता नहीं कब तक आते हैं, क्योंकि अभी तो दूसरा काम चालू होगा और लगातार हम लोग ना सारे काम एक साथ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारे काम स्टार्ट करने के लिए उतने ज़्यादा हम लोगों को उतना हमारे पास होना भी चाहिए, पैसा होना चाहिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो बाउंड्री वाल और ये आप देख ही रहे हैं, ये काम ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फाइनली लोहे की ये कढ़ाई लेकर मैं आ गई थी। ये काफ़ी भारी कढ़ाई है और यहाँ ये आप लोग सोच रहे हैं अचानक से ऐसा कौन सा फंक्शन होने लगा जिसकी इतनी तैयारी चल रही है। तो मैंने काफ़ी बार बताया कि मैं काफ़ी लंबे समय से सोच रही हूँ मुझे सुहागले करना है, सुहागले करना है, क्योंकि जब मैं नए घर में आई थी ना, तभी से मैं बता रही कि मुझे सुहागले करना है। और वैसे मेरी ना एक चीज़ है कि मैं साल में एक बार तो सुहागले करती ही हूँ, और करना भी चाहिए। साल में एक बार सुहागले करना बहुत ज़रूरी होता है, हर सुहागवती को करना ही चाहिए ये पूजा। और भाई देखिए अपनी अपनी मर्जी है, कुछ लोगों को लगता है ये खर्चे का घर है, कुछ लोगों को लगता है कि यार फिजूल हमारा इतना सारा लग जाएगा, और कुछ लोग तो काम चोरी की वजह से भी ये सारे काम नहीं करते हैं। हाँ, पर जिनको करना है वो कर ही लेते हैं। तो ये काफ़ी लंबे समय से मेरी ना टल रही थी बहुत ज़्यादा, कहीं मेरी तबीयत ख़राब हो जा रही थी तो कहीं कुछ दिक्कत आ रही थी, कहीं मेरी बड़ी सास शांत हो गई, तो उसी वजह से सारे काम रुक रहे थे। और मेरी बहन आई हुई थी तो मैंने बहन से बताया कि यार मुझे सुहागले करना। उसने बोला चलो एक काम करो, मैं आ गई तो मैं हेल्प करवा दूंगी, तो तुम फटाफट से ये काम करवा ही लो। और आनन फानन में यानी वेडनेसडे के दिन ही सुबह प्लान बन गया कि चलो आज सुहागले, कल यानी गुरुवार के दिन सुहागले कर ही लेते हैं। और ये भैया भी आ चुके थे। जब मेरे घर का मतलब गृह प्रवेश हुआ था तो इन्हीं भैया ने खाना बनाया था, और ये हमारे गांव की ही हैं, काफ़ी अच्छा खाना बनाते हैं। तो इनको मेरे हस्बैंड बुला कर ले आए, तो इन्होंने फटाफट से बेसन की बर्फ़ी ही बना दी थी, क्योंकि ना खोबा के लिए फ़ोन किया था। तो खोबा इस समय गर्मी के दिन है, तो खोबा जो है तुरंत में नहीं मिलता है। खोबा 1 दिन या 2 दिन पहले आपको बताना पड़ता है, और उन लोग तुरंत ताज़ा खोबा ही मंगा कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गांव क्षेत्र में जैसे कि बताया है कि गाय भैंस काफ़ी ज़्यादा मात्रा पे है, तो आपको ताज़ा खोबा मिल ही जाता है और काफ़ी अच्छा खोबा रहता है। खोबा की क्वालिटी चेक करने में जब हाथ पे आप ऐसे छूते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में घी रहता है। पर खोबा मिला नहीं, फ़ोन लगाया डेयरी वाले को, तो उन्होंने कहा भैया आज शाम तक मिलेगा, यानी बुधवार की शाम तक। तो कहा चलो बेसन की बर्फ़ी बना लेते हैं। और मैं आ गई थी यहाँ आपको काम दिखाने के लिए कि हम लोग को पंखा कूलर में भी गर्मी लगती है, और इनको देखो भैया ये कैसे इंसान है, भगवान ने इनको कैसे बनाया है कि ना तो इनको गर्मी लगती, ना ठंड लगती, ना बरसात लगती, बस इनको अपना काम दिखता है, क्योंकि अगर ये एक दिन भी खाएंगे नहीं तो इनका काम होगा नहीं। और ये देखिए औरतें किसी से कम नहीं होती हैं। लोगों को ये सोचना, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि शहर की पढ़ी लिखी महिलाएं या गांव की पढ़ी लिखी महिलाएं टैलेंटेड होती है। ये देखिए, ये मालूम है ये जो अभी मसाला बना रहे थे ना, उन भैया की वाइफ है, और ये बीम भर रही है, बीम भरने का काम कर रही है। और ये जो महिला है ना इतनी एक्टिव है कि ये जुड़ाई भी कर लेती है, सेंटिंग कर लेगी, सेंटिंग बांध लेगी, मतलब गजब का टैलेंट है भाई इस महिला का। और ये मेरे मायके की ही है, और ये जबलपुर बरगी की रहने वाली है। इसकी शादी मेरे मायके के गांव में हुई है, और गांव के रिश्ते से ये लोग मुझे बुआ कहते हैं, यानी इनकी मैं बुआ सासू इस लेडीज़ की। तो यहाँ इन लोग बीम भर रहे थे, और ये देखिए यहाँ जब तक भाई साहब का बेसन तो भुन ही चुका था, यहाँ पर आ गया था सीरे का ताव भी। तो बेसन की बर्फ़ी वैसे ना अगर सही तरीके से बन जाए तो बहुत टेस्टी लगती है खाने पे। और जब सुहागले होती है ना तो इसमें बेसन की बर्फ़ी और खोबा की बर्फ़ी रखना ज़रूरी होता है। खोबा की बर्फ़ी ना भी हो पर बेसन की बर्फ़ी रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो सुहागलों की किताब है ना उसमें सवा पाव फूटा और गुड़ का ही वर्णन है। तो यहाँ ये भैया बना रहे थे चाशनी, और खोबा बेसन हमारा भून चुका है, और यहाँ ये चाशनी में इन्होंने कलर डाल दिया था फूड कलर। और सच में ये भैया ना बहुत मैंने जब इनको बुलाया है तो ये आ ही जाते, मना कभी नहीं करते हैं। बस इनका थोड़ा सा इनको 1-2 दिन पहले बताना पड़ता है। और जिस दिन मैंने इनको बुलाया था बुधवार के दिन ना, ये कहीं जाने की ही तैयारी में थे, खाना खाकर ये जाने की तैयारी में थे। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने बोला वो तुरंत आ गए, बोले कि मुझे जाना है, मैं अभी बर्फ़ी बना देता हूँ पर मैं ज़्यादा देर तक रुकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे कहीं जाना है ऑर्डर पे। और यहाँ पर इन्होंने डाल दिया है ये थोड़ा सा खोबा। अब आप लोग कहेंगे खोबा तो आपके पास था नहीं, आपने मंगाया था पर खोबा था नहीं, फिर कैसे खोबा आ गया? तो ये खोबा लेकर आ गई थी मेरी मम्मी, क्योंकि उनके पास घर का बना खोबा रखा हुआ था। और इन भैया के आने के पहले मैंने अपनी मम्मी से भी बात की थी कि मम्मी अगर हो सके तो आप आ जाओ। तो मम्मी आ गई थी, और मम्मी जब तक मम्मी
पहुंची हैं तब उसके पहले ही भैया आ गए थे। जब मैं कढ़ाई लेने गई थी ना तब ये भैया यहाँ आकर बैठ चुके थे। तो चलिए यहाँ पर हमारी बर्फ़ी बनना शुरू हो गई है। और फ्रेंड्स, आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगी, कल मैंने पहली बार अपने चैनल पर रील्स डाली थी, तो आप लोग सच सच बताइएगा कि वो रील्स कैसी लगी। और अब मैं सोच रही हूँ कि छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोज़ मैं डालना शुरू करूँ, तो शायद आप लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि आजकल ना एक ही एक चीज़ का ट्रेंड नहीं है, शॉर्ट वीडियो भी लोग देखना पसंद करते हैं। तो आप लोग बताइए कि शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करेंगे इस तरह के, तो मैं डालना शुरू कर देती हूँ। और अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो मुझे काफ़ी खुशी होगी और मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं शॉर्ट वीडियो डालती जाऊँ। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर ना बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार होने वाली है। और बेसन भूनकर इन्होंने बर्फ़ी जो चाशनी थी इसमें डाल दी थी, चाशनी भी हो गई थी। और इन्होंने कहा मुझसे इसमें तेल लगाने के लिए, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ यार कि बर्फ़ी की ट्रे पे तेल, मैंने कहा घी लगा दो, कहा नहीं तेल लगा दो। तो मैंने इसमें तेल अच्छी तरह से चारों तरफ चुपड़ दिया है। और होता क्या है कि हलवाई लोगों का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, अपना थोड़ा सा तरीका अलग होता है। और जो मैं वॉइस ओवर करती हूँ उसमें कभी कभी ना मैं अपनी थोड़े थोड़े गांव की भाषा भी बोल देती हूँ, क्योंकि आप लोग को भी जानकारी लगना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ की भाषा किस तरह की है। और ये डाल दिया है नारियल का बुरादा, और 2 कटोरी की समथिंग नारियल बुरादा था, ये भी डाल दिया। और बहुत सारी सिस्टर लोग सोचती होंगी कि आप कभी अपनी खुद के यहाँ की भाषा में वीडियो क्यों नहीं बनाती। तो मैं सच बताऊँ, हमारे यहाँ की भाषा ना तो अवधी है, ना ही और जो कहना चाहिए खड़ी भाषा है, ना ही हमारे यहाँ की भाषा में बुंदेलखंडी, प्रॉपर बुंदेलखंडी। हमारे यहाँ की जो भाषा है वो खिचड़ी भाषा है, मिक्सअप भाषा है, सभी तरह की भाषा बोली जाती है। खासकर हमारे यहाँ खड़ी बोली और हिंदी डायरेक्ट जो बोलते हैं ना वो बोली जाती है। और हम लोग जिस ज़िले से है ना, मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट से, तो हमारे यहाँ जो ज़्यादातर, जो हम लोगों को छोड़कर जो ज़्यादातर लोग बोलते हैं ना, वो गौड़ी भाषा बोली जाती है हमारे यहाँ। क्योंकि हम लोग ट्राइबल ज़िला, हमारा मंडला डिस्ट्रिक्ट है, डिंडोरी है, बालाघाट है, और भी जैसे झाबुआ है, काफ़ी सारे ज़िले हैं। यहाँ पर आदिवासियों की भी जनसंख्या ज़्यादा है और हमारे जो ज़िले हैं ये ट्राइबल ज़िले हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर गौड़ी भाषा का ही उपयोग किया जाता है, बट हम लोग भी वो भाषा नहीं समझ पाते। जैसे जो हमारे यहाँ लेबर लगी हुई है ना, वो लोग उसी भाषा में बात करते हैं आपस में, उनकी भाषा नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए, भैया चले गए थे मिठाई बनाकर, उन्होंने बिल्कुल 1 घंटा भी नहीं लगा, उन्होंने फटाफट मिठाई बना दी थी। और ये मिठाई बनाने में हम लोग को तो लगभग 3 से 4 घंटे लग ही जाते हैं। और मैंने सारी ट्रेस वगैरह उठाकर अंदर रख दी है, क्योंकि बर्फ़ी काफ़ी गर्म है। और बर्फ़ी गर्म है, जब तक वो वहाँ मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था, बर्फ़ी ठंडी होगी, उसके बाद हम लोग बना लेंगे पैकेट। और यहाँ पर मेरी बहन ने बनाया है कुछ स्नैक्स, ये सूजी और आलू का मिक्स करके बनाया था, क्योंकि मैं तो चली गई थी चाची के यहाँ पानी लेने के लिए, क्योंकि ना पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई है। अब घर में मेंबर्स भी हैं, घर का काम भी लगा हुआ है, और अभी ना जल्द ही टैंकर की व्यवस्था करना ही पड़ेगी। अगर टैंकर की व्यवस्था नहीं होगी ना तो दिक्कत तो बढ़ेगी। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर जिसने ये स्नैक बनाया था सूजी का, और सच में काफ़ी टेस्टी था। और यशी ने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। और जिस दिन से बहन आई है ना, यानी सैटरडे से, तो यशी और मेरी बहन ही रसोई का काम संभाले हुए हैं और बाहर का सारा काम मैं संभाली हूँ। और ये काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इसने बना कर खिलाई। और ये जा चुकी है, जैसे कि बताया ही मैंने, नहीं बताया नहीं, कल ये जा चुकी है, यानी ये शुक्रवार की सुबह निकल चुकी है। हम लोगों ने बहुत रोका इसको कि रुक जा, पर ये नहीं मानी, क्योंकि इसके बच्चों के ट्यूशन वगैरह थी, तो उसके बार बार फ़ोन आ रहे थे। तो इसने कहा नहीं अब जाने दो, 4 दिन रहे, 8 दिन है तो एक ही है। तो ये जा चुकी है। इसके जाने के बाद ना घर में बहुत सूनापन लग रहा था, और मैं ना इसके जाने का कोई भी वीडियो नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है ना कि वीडियो बना ही नहीं पाते हो। बस यही वजह थी कि मेरा ना कोई भी ब्लॉग नहीं आ पाया 2 दिन। और जब ये जा रही थी ना, तो मेरे मम्मी पापा भी यहीं आ गए थे, मेरे हस्बैंड भी थे, उसकी बहन के हस्बैंड भी थे। तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि देखिए मैं अपनी बहन के हस्बैंड, मैंने बताया था कि वो पुलिस में है, और मैंने अभी तक उनका कोई भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं डाला। ये नहीं है कि वो उनकी तरफ से कोई मनाही है। देखिए भाई, वो सरकारी कर्मचारी हैं, कभी हमें कुछ चीज़ें जो है प्राइवेट रखना चाहिए, कुछ जगह हमको अपनी प्राइवेसी रखना चाहिए। हर चीज़ हम लोग खुल के नहीं बता सकते हैं। हाँ, जो बताते हैं वो ठीक है भाई, पर मैं कुछ जगह अपनी प्राइवेसी रखती हूँ। जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आज तक यूट्यूब पर ना तो शेयर की है, और ना ही कभी करना चाहूँगी। पर्सनल अगर कोई मिलता है तो बात अलग है कि भाई हम बता देते हैं, पर हर चीज़ मैं शेयर नहीं करती हूँ। तो चलिए, खाना पीना हम लोगों का हो चुका था। उसके बाद मेरा और मेरी बहन का बस नहीं हुआ था, बाकी सभी ने खा लिया था। बच्चों ने तो वो स्नैक खा लिए थे सूजी वाले,
और उसके बाद मैं और मेरी बहन बैठ गए थे यहाँ पैकेट बनवाने के लिए। और इसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए। और सच कहूँ तो इस सुहागलों में ना पूरा सहयोग जो था मेरे हस्बैंड का और मेरी बहन का था, जिसके कारण ये काम, इतना बड़ा काम हो पाया। काम करने से छुपती नहीं हूँ, पर क्या हो जाता है ना कि एक से दो लोग हो जाते हैं तो आइडियाज़ भी अच्छे आते हैं और थोड़ा सा हेल्प भी हो जाती है और काम करने में मन भी लगता। तो यहाँ पर मेरे सुहागलों वाले जो पैकेट है ये पूरे बन चुके हैं। इसके बाद चूड़ी बिंदी जो भी हम लोगों ने श्रृंगार का सामान लिया था उसके भी पैकेट सारे इन लोगों ने बना लिए थे। और मैंने बताया है कि मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो फिर मैंने कोई भी क्लिप नहीं ली थी। तो चलिए, इसके बाद जो ब्लॉग मिलेगा आपको वो सुहागनों वाला मिलेगा। और बैक टू बैक आपको ना पूरे इस समय मेरे यहाँ जितने भी फंक्शन हो रहे हैं मेरी फैमिली में ना, उसके सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। लगभग आपको 10 या 11 तारीख तक आपको लगभग वीडियोस मिलेंगे। हाँ, ये है कि थोड़ा सा वीडियो पीछे आ रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि वीडियोस थोड़ा सा 2 दिन लेट है मेरे। पर उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय ज़रूर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।